भाई तब हमारा एमसी बताता है, जब मैं इस घर में काफी लंबे टाइम तक रहने लगा तो मैं कुछ अजीब सी चीजों पर नोटिस करने लगा और कुछ अजीब काम करने लगा, जैसे कि किसी किताब के सभी अक्षरों को पढ़ना, घड़ी के साथ अपना टाइम मिलाना और अंग्रेजी के शब्दों को उल्टा पढ़ना। जैसे मेड इन जापान को उल्टा पढ़ेंगे तो वो बन जाएगा नापाजनी एडम। और वैसे ये वही स्पेल है जो कि पिछली बार उस लड़की ने भी पढ़ा था। वैसे ये काफी अच्छी नींद थी। हाँ ये सपना ही होगा। वैसे मैंने वो सारी चीजें तब बंद कर दी थी जब मैं कंप्यूटर चलाने लगा था, लेकिन एक चीज जो मैंने तब भी बंद नहीं की थी वह था अंग्रेजी के शब्दों को उल्टा पढ़ना। वैसे एक फैंटेसी वर्ल्ड में मेड इन जापान शब्द का यूज होना ये तो काफी ज्यादा कूल है, सिर्फ उस मोमेंट तक। ये तो काफी ज्यादा अजीब है, मुझे थोड़ी बहुत थकावट महसूस हो रही है। हम देखते हैं भाई हमारा एमसी दिन में वहां पर होता है जहाँ पर रात हो चुकी होती है। तभी वह कुछ नोटिस करता है अपने पाँव में, जहाँ पर उसके पाँव में लगे होते हैं धूल मिट्टी और घास के कुछ पत्ते, जिसे देखकर तो वह भी परेशान हो जाता है। वह कहता है क्या मुझे सोते वक्त चलने की बीमारी हो गई है, आखिर ये क्या चल रहा है? मेरा दरवाजा भी बंद है और कोई अंदर भी नहीं आ सकता इस वक्त। तो तभी हमें उसके रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके फादर आराम से टीवी देख रहे होते हैं और उसकी मदर भी अभी अभी उसके काम से आई होती है। और वह कहती है उसने तो अपनी प्लेटों को भी बाहर नहीं निकाला है अपने रूम से, खाना खाकर वहीं रख दिया होगा शायद से। क्या इसका मतलब यह है कि उसने सिर्फ एक ही बार खाना खाया है आज पूरे दिन में? तभी उसके रूम के पास जाती है और कहती है जिंक्यूंग क्या तुमने खाना खा लिया? कहीं तुम भूखे तो नहीं हो? क्या तुम सो गए? उसके फादर भी इरिटेट हो रहे होते हैं और वे टीवी को बंद करके घर से बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, जिसे देखकर हमारे एमसी की मॉम भी परेशान हो जाती है। हमें देखा जाता है हमारे एमसी के फादर को जो कि बाहर जाकर सुट्टा फूक रहे होते हैं और वे अपने फ्लैट की तरफ देखकर काफी इरिटेट हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, जो कि पूरे दिन अपने घर में ही बैठा रहता है, नहीं कहीं बाहर जाता, नहीं किसी से घुलता मिलता, और उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वह कूड़ा। तभी हमें देखा जाता है हमारे एमसी को जो कि अपने रूम में आराम से बैठा होता है और वह मन में सोचता है वैसे मुझे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया और पैनिक डिसऑर्डर है। वैसे मैं अपनी फैमिली को इन कारणों की वजह से अवॉइड नहीं करता, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि आखिरकार मैं जब उनके आसपास रहूंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और यही कारण है जिस वजह से मैं उन्हें अवॉइड करता हूँ। अरे नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ी बहुत भूख भी लगी हो। तभी वह अपने कंप्यूटर को देखता है और कहता है क्या मैंने इसे ऑन ही छोड़ दिया था, आखिर ये कितने टाइम से चल रहा है, मुझे इसे रिबूट कर देना चाहिए। तभी वह अपने कंप्यूटर में रीस्टार्ट का ऑप्शन स्विच ऑन करता है और उसका कंप्यूटर शट डाउन होने लगता है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी भी अपनी जगह से गायब हो जाता है। तभी हमें देखा जाता है उसी प्यारे से आसमान का सीन, जहाँ पर हमारा एमसी टेलीपोर्ट हो चुका होता है और सीधा गिरने लगता है आसमान से। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के इस दुनिया के आने से पहले का कुछ टाइम पहले का सीन, जहाँ पर एआई चांद जंगल में घूम रही होती है और वह कुछ लोगों के पास पहुंचते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है मैना, जहाँ पर हमारी मैना यानी कि एआई चांद कहती है सॉरी मैं काफी ज्यादा लेट हो गई। वह बंदा जिसका नाम जेक होता है वह कहता है ये ठीक है मैना, हम भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आए हैं, तो आखिरकार हमारा विलेज कैसा है? चांद कहती है वेल सारी चीजें खत्म हो गई और उन डीमंस ने पूरे विलेज को तबाह कर दिया। जेक कहता है अरे नहीं, पोर्ट्रेट में भी सेम हाल है, वे डीमन सब चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तभी एक और लड़की वहां पर आती हुई कहती है जेक आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, आखिर मेरे अंकल के बारे में क्या बात है? तभी जेक कहता है लेडी एलियरा, चलो ये तो शुक्र हुआ द अर्ल ऑफ पोर्ट्रेट पहले आपको कंट्री साइड हाउस से बाहर निकलवा दिया था और मुझे ऑर्डर दिए गए हैं कि आपको स्कॉट करना है इस जंगल में। वैसे यही चांद तुम तो मैंने जितना सोचा था उससे भी काफी तेज यहाँ पर आ गई, तुम्हें तो काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ा होगा है ना उस लंबे मॉन्स्टर की वजह से। जिन बातों को सुनकर हमारी जानवी पिछली बातों को याद करने लगती है और सोचती है अरे नहीं, अगर मैंने इसे कहा कि मैंने एक समन किया था और उसने उसे डिफीट कर दिया तो ये तो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी। और वह उनसे कहती है वह तो अचानक से गायब हो गया, मुझे लगा कि वहां पर कोई तगड़ी बैटल हुई होगी जिस वजह से वह मारा गया। तभी वह लेडी कहती है ओह ये तो काफी अच्छा हुआ, लेकिन उस ड्रेस का क्या हुआ जो कि मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? जिसे सुनकर तो चांदवी चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है वेल वहां पर वो काफी सारे डीमंस थे, तो आखिर मैं कैसे लेकर आती तुम्हारी ड्रेस? फिर वह लड़की उस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है चांद जल्दी से वहां जाओ, तुम काफी ज्यादा डिस्ग्रेसफुल हो, और उस बंदे के बगल में जाकर ऐसी तरीके से खड़ी हो जाओ। जेक भी उन्हें समझाने लगता है लेडी चांद कोई ऐसी लड़की नहीं है जो कि कोई इतना तगड़ा समन कर सके जो कि उन डीमंस को हरा सके, तो आखिरकार वह उन डीमंस के बीच में जाकर उस तुम्हारे ड्रेस को कैसे ला पाती? वह लड़की भी हमारी चांद का मजाक उड़ाते हुए कहती है हाँ ये तो फिर से तुम अकेडमी में भी हमेशा लास्ट प्लेस पर रहती थी, और चांद भी कहती है हाँ तुम भी फर्स्ट प्लेस पर रहती थी लेडी। चांद भी मन में सोचती है हाँ इसी तरीके से मुझे इसकी चापलूसी करनी है, अगर मैं इसे प्राउड फील कराऊंगी तो ये मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं देगी। लेकिन तभी उन्हें कहीं से आवाजें आने लगती हैं, जिन आवाजों को सुनकर जेक कहता है अरे ये आवाजें, ऐसा लगता है कि फॉलन्स इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिए हैं। तभी चांद भी पूछती है क्या फॉलन्स? जेक बताता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है तो चलो यहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं, क्योंकि चलो मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुना देता हूँ। इस माउंटेन का एक मास्टर है जो कि हमेशा देख रेख
करता रहता है इस पूरी जगह की। वैसे तो वो काफी ज्यादा दयालु है, वे हमारे जैसे ह्यूमंस को काफी सारी चीजें ले जाने देता है, फल फूल सब्जी। लेकिन इन ह्यूमंस में भी काफी सारे लोग लालची होते हैं जिनको ये सबक सिखाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कुछ बंदों ने पूरे जंगल को तबाह कर दिया होता है। उनके कैंप पर पूरे कैंप में आग लग चुकी होती है और एक बंदे के तो सिर पर एक निशान आ जाता है और जेक अपनी कहानी को बताता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वे जंगल को काटने वाले माउंटेन पर कहीं भी नहीं, अगर किसी ने भी नेचर को कोई बेकार के डैमेज दिया तो उसे तो फाइनल ही निपटेंगे और उन्हें पकड़ लेंगे और उनके सिर पर एक चिन्ह लगा देंगे। वैसे तो इनसे निपटने का एक तरीका है कि उन फॉलन्स को हरा दो और यहाँ से भाग जाओ, लेकिन ये फॉलन्स कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते जिनके सिर पर ये निशान होता है। जहाँ पर जान पूछते क्या अगर हमें वह घंटी वाली आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब है कि इस माउंटेन पर कोई ऐसा आदमी है जिसने फॉलन्स को बुलाने की हिम्मत की है और उसे सजा मिलने वाली है। जेक भी कहता है हाँ एग्जैक्टली, मैंने तो यह भी सुना है कि इस माउंटेन का जो मास्टर है वह भी काफी ज्यादा स्कैरी है। तभी वह लेडी कहती है तो तुम मुझे एक ऐसी खतरनाक जगह पर लाए हो तो जाओ तुम वहां जाकर उसके बगल में खड़े हो जाओ इसी की तरह। जेक भी कहता है ऐसा इसलिए था क्योंकि हमें वे डिमेंस चेंज नहीं करेंगे, हमने कौन सा इनका कुछ बिगाड़ा है। अच्छा, जानवी मन में सोच रही होती है यह तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है सर जेक, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करती है और वह पूछती है सर जेक अगर मैंने कोई ऐसा समन किया जो कि आकर यहाँ पर पूरे माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या होगा। जेक बताता है ऑब्वियस सी बात है वह मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और फॉलन्स को यहाँ पर भेजेगा तुम्हें मारने के लिए। जिसे सुनकर तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं और वह कहती है सर जेक मैंने सच में एक स्पिरिट को समन किया था जिसने जायंट मॉन्स्टर को हराया था और काफी सारे माउंटेन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसकी बातों को सुनकर उनको तो यकीन नहीं हो रहा होता, वह लड़की भी हंसने लगती है। वह लड़की तो काफी जोर से हंस रही होती है, वह जेक उन्हें मना भी करता है ज्यादा जोर से हंसने के लिए और वह हमारी चांद से भी कहता है तुम्हें जोक नहीं करना चाहिए, ये कोई टाइम नहीं है जोक करने का, हमें तब तक शांत रहना होगा जब तक ये फॉलन्स चले नहीं जाएं। लेकिन तभी उन्हें कुछ एहसास होता है, वहां पर आ चुका होता है वही फॉलन जो कि आकर उन्हें घूर रहा होता है और उनके तो पसीने छूट चुके होते हैं। जिसे देखकर तो जेक भी हैरान हो जाता है, वह कहता है क्या एक फॉलन, लेकिन आखिरकार क्यों, हमने क्या किया था यहाँ पर। माई लेडी जल्दी करो, ये बंदा तो हमारे सिर पर वही निशान लगाने की कोशिश कर रहा है, जल्दी भागो। लेकिन वह लड़की भागने की बजाय एक अपने ही समन को समन कर लेती है जो कि फायर टाइप होता है। जिसे देखकर तो चांद भी हैरान हो जाती है, वह मन में सोचती है यह लेडी एलेरिया, इसने तो दजन को इतनी जल्दी समन कर लिया। लेकिन तभी जेक नोटिस करता है उस मॉन्स्टर समन होने के बाद जंगल में भी आग लगने लगती है और वह परेशान होते हुए कहता है लेडी ये आपने क्या किया, पहले तो हमें उनसे बात कर लेते क्योंकि हमने पहले कुछ नहीं किया था, लेकिन अब तो तुमने इस जंगल में ही आग लगा दी, अब तो हमारा क्या होगा। वह लेडी भी दोनों उंगलियों को दिखा रही होती है जैसे उसने ना जाने कितना बड़ा महान काम कर दिया और वह लेडी ऑर्डर देती है अपने समन को जाओ दाजिन और उस फॉलन को क्रश कर दो और वह भी फॉलन की तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। हम देखते हैं वह समन उससे काफी आसानी से काबू कर रहा होता है। जहां जेक भी समझाने लगता है लेडी चलो यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए, दजिन ने उसे पकड़ रखा है, हम अब भी बच सकते हैं अगर हमें इस माउंटेन रेंज से निकल जाएं, नहीं तो वो हमारे सिर पर वही निशान लगा देगा। वह लेडी भी कहती है अरे तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो, वैसे भी अभी काफी ज्यादा रात हुई है, उसे तो संभाल ही लिया है, अब इतनी घबराने की बात क्या है। तभी हमारी चांद किसी और इशारा करते हुए कहती है सर जेक लेडी उधर देखो। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं वहां पर आ चुके होते हैं काफी सारे फॉलन्स जो कि सारे मिलकर दाजिन पर अटैक कर देते हैं और उसे एक ही बार में खत्म कर देते हैं। जिस सीन को देखकर तो वे सारे ही लोग भागने लगते हैं काफी घबरा कर और वे फॉलन्स भी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन वह बंदा जिसको पनिशमेंट मिली थी वह अभी भी वहीं पर होता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता आखिर क्या हुआ। हमारी चांद अकेली भाग रही होती है लेकिन तभी उसका पैर एक दरख्त में अटक जाता है और वह वहीं पर गिर पड़ती है, उसे चोट भी लगी होती है तो वह रो भी रही होती है। लेकिन तभी उसे सुनाई देती है कोई आवाज, वह आसपास देती है तो उसके पास ना तो उसकी लेडी होती है ना ही सर जेक और रोने लगती है और कहती है नहीं मैंने उन्हें खो दिया। तभी दोबारा से उसे कोई आवाज सुनाई देती है, वह कहती है क्या माई लेडी आप हो। लेकिन वहां से निकल कर आता है फॉलन, जिसे देखकर तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और बिना इधर उधर देखे सीधी भागने लगती है आगे की तरफ। लेकिन तभी वह आगे जाकर किसी और चीज से टकरा जाती है और जब वह आगे देखती है तो वहां पर भी होती है काफी सारे फॉलन्स। तभी हम देखते हैं फॉलन्स जा रहे होते हैं वापस और देखते हैं हमारी चांद को उन्होंने बांध रखा होता है और उसके सिर पर भी वह मार्क लगा दिया होता है। वह काफी ज्यादा उदास भी होती है और सोचती है लॉर्ड यूट्यूबर ये तो आपका फॉल्ट भी है ना, तो प्लीज मेरी एक और बार मदद कर दो। और वह फिर से अपनी उन्हीं मंत्रों को पढ़ने लगती है और एयर में कुछ ड्रॉ करने लगती है। तभी वहां पर कुछ होता है, आसमान एकदम खाली। वह सोचती है शायद मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तभी वहां पर होती है काफी तगड़ी बिजली की स्लैश सी। फॉलन्स का ध्यान भी उस तरफ जाता है, हमारी चांद भी उस तरफ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसके सामने कोई लैंड किया होता है और वो होता है हमारा MC, जो कि आते ही कहता है आज मुझे लगता है मैं वापस आ गया।
सारे फॉलोअर्स वहां पर आकर इकट्ठा होने लगते हैं और हमारा एमसी खड़ा होता है चांद के आगे और वह सोचता है आखिर क्या चल रहा है, मैं फिर से सपना देख रहा हूँ। मुझे तो उस टाइम काफी ज्यादा नींद महसूस हो रही होती है, तभी वह अपने हाथ में देखता है जहाँ पर उसके साथ उसका माउस भी आ चुका होता है। हमारे एमसी को देखकर चांद को उम्मीद की किरण मिलती है और वह कहती है लॉर्ड यूट्यूब प्लीज मुझे बचाओ। तब वह अपने सामने नोटिस करता है चांद को और काफी बड़े बड़े फॉलोअर्स को और वह मन में सोचता है क्या क्या ये क्या कह रही है, क्या मुझे इन खतरनाक चीजों से इसे बचाना है? अगर ये कोई सपना नहीं है तो ये काफी ज्यादा डरावना है। नहीं, मुझे चीजों के बारे में दोबारा से सोचना होगा। मैंने कुछ पल पहले ही एक काफी बड़े मॉन्स्टर को हराया था जो कि इन चीजों से भी काफी ज्यादा बड़ा था। मुझे नहीं पता आखिरकार कैसे, लेकिन मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। यह वर्ल्ड मेरे लिए बना है और मुझे यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। हा हा हा। लेकिन हम तभी देखते हैं जहाँ पर यह चांद को तो वे घसीट कर और भी आगे ले जा चुके होते हैं। हमारा एमसी नोटिस करता है, तभी वह सीधा भाग कर जाता है चांद की तरफ और भागते हुए हाफ वे रहा होता है और चांद से कुछ कहने की भी कोशिश करता है। तभी चांद कहती है लॉर्ड यूट्यूब आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि काफी कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह इतना ज्यादा थक चुका होता है कि वह इस पूरे सेंटेंस को पूरा भी नहीं कर पाता। यहाँ पर हमारी चांद भी हमारे एमसी को इतना थका हुआ देख कर वह कहती है क्या क्या मैंने आपको उस समय समन कर लिया जब आप काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे थे? तभी हमारा एमसी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो अपना वग स्प्रे भी नहीं लाया यहाँ पर। चांद पूछते क्या वग? तभी हमारा एमसी कहता है नहीं मत सोचो इसके बारे में, तुम उसे मेरी एक मैजिक छड़ी कह सकती हो। चांद फिर से कंफ्यूज हो जाती है, कहती है क्या मैजिक छड़ी?